कौन आया अम्मी? अम्मी आप? कहाँ है मेरा बेटा? हाँ, अरे ये बातें तो होती रहेंगी। तुम जाओ जाके चाय पानी का इंतजाम करो। अरे चाय वाय रहने दे आंटी, जो मेरी माँ पूछ रही है उसका जवाब दें सीधे तरीके से। रहने दे अम्मी। छोड़े, ये तो ऐसी बोलती है। आप बताएं ना, आप क्या लेंगे? तुम्हारा ये खुशामदी अंदाज देख के हमने सोचा कि बेटी भी माँ पे जाएगी। अरे पर ये तो आफत की परकाला निकली। आप भूल रही हैं कि आप इस वक्त हमारे घर में मौजूद हैं और मेहमानों से बदतमीजी करना हमारी रिवायत में शामिल है। बड़ा ही कोई मुगलों का खानदान है तुम्हारा जो रिवायतें चली आ रही हैं। अरे भूखा नंगा खानदान है तुम्हारा। ये तो मेरी माँ का एहसान मानो। एहसान क्या है तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारा घर बचाने चली हैं? उल्टा तुमने उनका ही बेटा ऐंठ लिया। इससे तो अच्छा था कि शाहनवाज इश्क की पींगे अजरा से ही बढ़ाता रहता। और नहीं तो क्या बीबी, एहसान मानो मेरी माँ का। आंख मटक्का चल रहा था शाहनवाज का अजरा के साथ। बकवास बंद करें आप। ना अजरा ऐसी है और ना शाहनवाज। हाँ, हम ही बुरे हैं। वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ओ बीबी, अरे मैंने तो तुम्हारा घर बचाने के चक्कर में ये नेकी की थी यतीम समझ के। अरे मुझे क्या पता था कि इस नेकी के चक्कर में अपने बेटे से ही हाथ धो बैठूंगी मैं। बड़ा फायदा उठाया तुमने, बहुत फायदा उठाया। अरे क्या समझती हो तुम? हमारा बेटा ऐंठ के इस तरह आराम से रह लोगी यहाँ पे? याद रखो, अपने पे किया जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सारे जमाने में ऐसा बदनाम करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। सिर्फ 1% ही सही, मगर ये उम्मीद जरूर थी कि मेरी मां अपनी ज्यादती पर शर्मिंदा होगी, मगर अब वो भी नहीं रही। आपकी बेटियां आपका घर कभी भी बेटों के दम से आबाद नहीं होने देंगी। क्या सोचते हैं आप लोग, क्या बोलती हैं? अपनी जबानों से रौनती हुई बहुओं को निकल जाती हैं। अरे बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने, हैं? वो तो खैर छोड़ना बिन बातों को। घर चल, मैं सब बता दूंगी तुझे बेटा। खैर से तेरी बहन की शादी होने वाली। चल 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 के सारे गिले शिकवे दूर कर लेते हैं बेटा। हम तो तुझे मनाने आए हैं। आपके लिए आपके बेटे सिर्फ और सिर्फ आपका एटीएम कार्ड है और कुछ नहीं। हमें आप परेशान ना हो। मेरे जिम्मे जो फराइज हैं वो मैं अदा करने आ जाऊंगा। चलो मुस्कान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आने को नहीं कहोगी मोना भाभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए ना, आइए। इतनी मुश्किलों से आए ना, आपको क्या बताएं। पता है मेरे को झांसा देकर आए हम कि बाजार जा रहे हैं। अजरा ने रोना धोना मचाया हुआ है। मुझे लगता है किसी भी तरह वो अम्मी का दिल नरम कर लेगी। अरे मोना भाभी खड़ी क्यों हो? ऐसी हालत में इतनी देर नहीं खड़े रहते, बैठो ना। कसम से आप अगर हमारे घर होती ना, आपका इतना ख्याल रखते ना, सारी दुनिया देखती। तुम तो खुद अपने घर की होने जा रही हो। घर का सुख क्या होता है
हम लोग तो जैसे भूल ही गए। शाहमीर रूठ कर यहाँ आकर बैठ गए और अजरा, उसने वहां अलग सफ़े मातम बिछा रखा है। वैसे उसे जिद नहीं करनी चाहिए, उसका अपना ही नुकसान है। वही तो, उसे तो अभी भी लगता है कि शामिर भाई पलटकर वापस आ जाएंगे। हाँ, तो इसमें कोई शक नहीं, वो मान जाएगा। क्या मतलब, शामिर पलट के वापस आ जाएगा? लो भाई, कमाल करती हो मोना। अम्मी जब सुबह शाम अजरा की मोहब्बत और अतात का सूर फूकेंगी शामिर के कान में, तो वो भला कब तक ऐसे बैठा रहेगा? और माफ करना मोना, बीवी चाहे पहली हो या फिर दूसरी, शादी को जब 1 आध साल गुजर जाता है ना, तो शौहर के लिए जरा बेकशिश सी हो जाती है। क्यों है ना? हाँ, सही बात है। वैसे मोना भाभी, आप खुद क्यों नहीं शामिर भाई को लेकर आ जाती हमारे घर? शामिर ने कोशिश करके तो देखी थी। अरे भाई, कमाल करती हो तुम, हिम्मत तो करो। तुम आओ घर, अम्मी का क्या है, कुछ दिन नाराज रहेंगी, उसके बाद तुम्हारी अतात और फर्माबरदारी देखकर खुद ही खुश हो जाएंगी। जो मुझे अभी कबूल नहीं कर रही हैं, वो मुझे घर में कैसे रखेंगी? ना ना, अरे भाई, अपने लाडले बेटे को और उसकी चहीती बीवी को धक्के देकर घर से थोड़ी निकालेंगी। हाँ, अलबत्ता एक बात है, अगर तुम वहां ना आए तो रोज रोज अजरा की तरफदारियां करके शामिर का झुकाव अजरा की तरफ जरूर कर देंगी वो। हाँ, और क्या, आज भी सुबह सुबह लेके बैठ गई थी अजरा की पुरानी मोहब्बत की बातें। अब मर्द जात है, कितने दिन तक कान बंद रख सकता है? हाँ भाई, हम लोग तो बस इतना ही चाहते हैं कि अब तुमसे अगर शादी हो ही गई है तो वो निभ भी जाए। अरे अपना नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का सोचो। खानदानी बच्चा तो वो ही कहलाएगा ना जो खानदान के साथ पले बढ़ेगा। हाँ, लेकिन वहाँ पे तो अजरा है ना। अरे आप अजरा की फिक्र करना छोड़ दें, उसे हम संभाल लेंगे। आप लोग बस किसी तरह हमारे घर आ जाएं। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको बस किसी तरह अम्मी का दिल जीतना है। बड़े बेमुरव्वत हैं तेरे ससुराल वाले। मजाल है जो इधर को फटक के चक्कर लगा लें, कोई अपनी समधन के लिए कोई जोड़ा लत्ता ले जाए ना। प्रेमा, ये कुछ कपड़े जो मुझे मेरी शादी पे गिफ्ट मिले थे, अगर आप चाहें तो हिना के जहेज में डाल दें। हाय बेटा, अल्लाह तेरे होने वाले बच्चे को सलामत रखे, तेरे शौहर को तेरे हक में झुका दे बेटा। आमीन। प्रेमा, मेरे पास और भी सामान है, डिनर सेट्स, कुछ बर्तन भी। अगर आपको वो पसंद आए तो आप वो भी रख लें। अरे बेटा, अब तो तेरा ही सहारा है, बेटों से तो कोई उम्मीद कहीं की है ही नहीं कि बहन के जहेज के बारे में वो भी सोचेंगे कुछ। पर तूने बेटा बन के दिखा दिया है मुझे। प्रेमा, ऐसी बातें मत करें। आपने जो मुझ पे एहसान किया है वो बहुत बड़ा है। आपने उस मोना को इस घर में नहीं आने दिया। अगर आप चाहती उसे इस घर में ले आती, मेरे सर पे लाके खड़ा कर देती, मगर आपने ऐसा नहीं किया। आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। है? हाँ बेटा, क्यों नहीं, जीती है, अल्लाह तुझे खुश रखे। अय अजरा, एक पतीलियों का सेट था ना तेरे पास, वो पतीलियां जिस पे खाना नहीं चिपकता। अगर तू कहे तो हिना के जहेज में रखते हैं वो। जी फूफी अम्मा, आप वो भी रखते हैं, मेरे पास और भी चीजें, आप वो भी आके देख लीजिएगा। भाभी, वो आपकी एक जूसर मशीन रखी है ना, वो तो कोई यूज ही नहीं करता, तो
हाँ हाँ, तुम वो भी ले लेना, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। बस मुझे उस मंजर से बचा लेना। कैसा मंजर? वो मंजर जिसमें शामिर मोना को लेके इस घर में दाखिल हो रहा है और मोना इस घर में बड़ी बहू की तरह तनाती फिर रही है। आखिर तुम मेरे लिए लड़ते क्यों नहीं हो? डर के पीछे क्यों हट जाते हो? वाह, सुभान अल्लाह भाई। मतलब अभी इतना बड़ा तूफान आया, डट के खड़ा होके सामना किया उसका तुम्हारे लिए, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए लड़ता नहीं हूं? हार तो मान लिया ना तुमने अपने खानदान वालों के सामने। तुम चाहती क्या हो यार? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? जहां तक मुझे पता है तुम बस ये चाहती थी कि अजरा को हमारा सच पता चल जाए उसको कि हमारी शादी हो रखी है। पता चल गया ना उसको, अब क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपने बच्चे का हक चाहती हूँ। अपनी दादी और फुप्पियों के साथ पले और बड़ा हो, चाहे मुझे कुछ भी सहना पड़े, कोई भी तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगी मैं, लेकिन मैं उस घर में जाके रहूंगी अपने हक के साथ। मम्मी, चीजें तो ले ली उससे, कपड़े भी ले लिए। जब शाम को शामिर उस मुसीबत को लेकर आएगा तो क्या करेंगी? आए तो ले आए, हमारा क्या है? हाँ, खुद ही लेके आया ना, हम कौन सा जाके उठा के लाए हैं उसे गोद में? भाई उसकी खातिर अपने बच्चे के सर से हमने तो हाथ उठा लिया था ना। और क्या? कह देंगे भाई तुम्हारी तरह हम भी शामिर के आगे बेबस हैं, और क्या देंगे हैं? सुनता कहाँ है वो किसी की। देखो, मैं भी समझा रहा हूं तुम्हें, उस घर में जाके रहने का तुम्हारा ये फैसला ना मुझे ठीक नहीं लग रहा। फिर से सोच लो एक बार। शामिर, मैंने तुमसे शादी करके ना सब कुछ बदल दिया था। अब जो हुआ सो हुआ, हम वापस नहीं जा सकते। तुम वहां जाके कह देना ना कि तुम भी इस घर के बेटे हो और मोना भी वैसे ही बहू है जैसे अजरा है, और बस हम यहीं रहेंगे। और हम रहेंगे कहाँ? तुम्हारे कमरे में। मेरे कमरे में? तुम अजरा के साथ रहोगी? नहीं, तुम्हारे साथ। तुम अजरा को कोई और कमरा दे देना। सब क्या है पुप्पी अम्मा? तो कहा था कि आप इसे इस घर में नहीं आने देंगी। पर ये घर मेरा भी है अजरा, मैं भी यही रहूंगा, और अब से मोना भी यही रहेगी। अम्मी, आपके लिए तो अजरा हो या मोना, दोनों ही आपकी बहुएं हैं ना। और मैं आपके बेटे को छीनकर अलग घर में नहीं रहना चाहती, और ना ही अपने बच्चे को आपकी शफकत से महरूम रखना चाहती हूँ। आपकी बहू हूं ना। पुप्पी अम्मा, इस मक्कार को बाजू से पकड़ के इस घर से बाहर निकाल दें। बस एक बात सोच लीजिएगा, मेरा दूसरा बाजू आपके बेटे ने थामा हुआ है। अगर मैं यहाँ से चली गई तो आपका बेटा भी आपके हाथ से निकल जाएगा। मेरा क्या है, आजकल की बहुएं तो तरसती हैं अलग घर बसाने के लिए। मैं तो खुद चल के आपके पास आई हूँ ताकि आपके साथ जिंदगी गुजार सकूं। और अजरा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम दोनों के हकूक बिल्कुल बराबर के होंगे। तुम्हें पूरा हक दूंगा मैं, और तुम्हें छोड़ थोड़ी रहा हूं। मुझे आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज बीवी को ले और चले जाए यहाँ से।
शामिल मार के हिना की शादी कर लेंगे। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे कर लेंगे शादी? अपने बाप जैसे भाई को गवा दें? क्या हो गया जरा भाभी आपको? आप तो अना का मसला ही बना लेती हैं हर चीज को। बैठ जा बेटा। अगर तो तेरे फुप्पा जिंदा हो अभी कान से पकड़ के इसे अभी के अभी घर से निकाल दे, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं मेरी बच्ची। मेरा और मेरी इन यतीम बच्चियों का यही तो सहारा है। अपनी अम्मा, मैं भी तो आपकी कुछ लगती हूँ, मेरी तकलीफ नजर नहीं आ रही। मैं तो वही तकलीफ मुझे देना चाहती है, मेरा बच्चा छीन के मुझसे। अजरा, हम दोनों बहनें बन के रहेंगे इसी घर में। तुमने बहनों के रिश्ते को गाली दी है। सौतने कभी बहनें नहीं बन सकती। जो औरत मुझसे मेरा शौहर छीन ले, वो क्या बहन बनेगी मेरी? तुम सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन हो, जिसने दोस्त बन के दगा दी है। इसका मतलब है आपने मुझे कबूल कर लिया? अरे बेटा, अभी तो मैंने तुम्हें इस घर में रख लिया, कबूल तुम्हें तुम्हारा किरदार कराएगा। तुम्हारी वजह से मैंने अजरा को खुद से मुतनफ्फिर कर दिया। हालांकि उस बच्ची ने बेटियों से ज्यादा खिदमत की, मेरी गुलामों से ज्यादा ताबेदारी की। उस जैसा दिल मारना बड़ा मुश्किल काम है। ये तो है, अजरा ने एक अच्छी बहू होने की वो मिसाल कायम की है जिसे मुस्कान कभी छू ना सकी थी। तो रोशनी में भी इतने भयानक लगते हैं जितना अंधेरे कुल एक साए की तरह। मोहब्बत के आसेब की तरह जो अपना सूरज चेहरा छुपाकर अक्सर चेहरे में सामने आ जाए। अजरा, खाना लाया हूं, खा लो। वाह शामिर, अभी आपको मेरे खाने की फिक्र है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा होगा ना आपसे कि उसके लिए खाना ले जाओ। मगर जानते हैं क्या, इंसान कितना भी जालिम क्यों ना हो जाए, अगर सुन की भी कोई कैपेसिटी होती है ना, अब आप मेरी जान तो ले नहीं सकते। वो भी इसलिए क्योंकि आप लोग सब अपने आप को कातिल नहीं कहलाना चाहते। जानते हैं क्या, लोग तकलीफ से भी मर जाते हैं। जो आपने मेरे साथ किया है ना,
मुझे भी शायद वो तकलीफ मान देगी। अजरा, तकलीफें इंसान को मारती नहीं बल्कि और भी मजबूत बना देती हैं। सारी खताएं आपकी, सजाएं मेरी। कुछ लोग बिल्कुल ठीक कहते कि मर्द एक बादशाह की तरह होता है, और आप तो वो जालिम बादशाह हैं जो जिसको चाहे गुनाहगार साबित करते हो, जिसको चाहे बेगुनाह। अजरा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? एक बार है ना, जी भर के रो लो, जी भर के कोस लो मुझे, ताकि तुम्हारे दिल का जो ये बोझ है, जो गुबार है, एक बार ही खत्म हो जाए। अजरा, मैं दुनिया का पहला मर्द नहीं हूं जिसने दूसरी शादी की। बहुत करते हैं और उसके बाद खुश भी रहते हैं। हम भी रह सकते हैं। अजरा, मैं सोच रहा था कि अगर तुम ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ तो बेहतर रहेगा। क्या है, मैं जानता हूं कमरा छोटा है, लेकिन तुम एडजस्ट कर लोगे। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुमने इतने साल सबकी इतनी खिदमत की है, तो थोड़ा मौका और थोड़ा वक्त अब मोना को भी मिलना चाहिए। हमें थोड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पे भी डालनी चाहिए। तुम आराम से ऊपर है ना, सुकून से। शामिर, अपनी ज्यादतियों को इतना खूबसूरत लिबास पहना देते हैं आपके बदसूरती हाथ पड़ जाए। अजरा, मैंने बस इसलिए कहा क्योंकि वो मोना है ना, वो बेड रेस्ट पे है, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। हाँ, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, सीढ़ियाँ भी चढ़ सकती हूँ, मैं सारे जुल्म भी सह सकती हूँ। आप लोग जितना चाहे मुझे जलील कर दे, मुझे तो आदत है ना, और आप लोग को भी आदत है मुझे जलील करने की। मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ ना। बहस करने से ना कुछ नहीं होगा। आपका तो दिल चाह रहा होगा कि आप मुझे घर से ही निकाल दें, मगर मैं यतीम हूं ना, तो मेरी यतीमी ने आपकी ये ज्यादती का हक भी आपसे छीन लिया। अजरा, मैंने कहा ना, ये बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तुम बात को समझो। जो भी कह रहा हूं ना, सबकी बेहतरी के लिए कह रहा हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, तुम्हें ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप मोना को लेके ऊपर शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? वो सिर्फ इसलिए अजरा कि वो यहाँ नीचे रहकर थोड़े अरसा घर वालों का दिल जीतना चाहती है, उनके दिल में जगह बनाना चाहती है। अजरा, अजरा,
अजरा, शामिर की बेवफाई का रोक लगाए बैठी हो। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब शामिर कभी वापस नहीं आएगा। वो बहुत खुश और मुतमईन है तुम्हारी प्यारी सहेली मोना के साथ। वही मोना जो तुम्हारा सब कुछ थी, कि बड़ी खामोशी से उसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। अजरा, तुम तो हमेशा शामिर की जोगन बन के रहना चाहती थी ना, अब बनो जोगन, क्योंकि अब तो शामिर ने तुम्हें सारी उम्र का रोक दे दिया है। बेवकूफ थी तुम अजरा, बेवकूफ। तभी तो हर किसी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। कोई नहीं है तुम्हारा अपना, ना शामिर, ना शामिर के घर वाले, ना ही तुम्हारी सहेली मोना। और तुम्हें तो सब इस्तेमाल करते आए आज तक, और तुम इस्तेमाल होती आई हो। बुरी नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं बुरी। इस दुनिया के बुरे लोगों ने मिलकर मेरे साथ ज्यादती की है। भी साफ कह दिया शाहनवाज को, भाई तुमने आना है तो आओ मियाँ, मगर तुम्हारी ये बीवी इस घर में कदम ना रखेगी। हेलो, गजब खुदा का है। माँ और बहनें गई उसे मनाने बदबख्त को, और वो अड़ गई। आई शौहर से शर्त रख दी कि माँ और बहनों को छोड़ो। हाय, जुल्म तो देखें आप। मैं भी फैसला शाहनवाज पे छोड़ के चली आई। देखूं तो सही बेटों को आजमा के, जरा पता तो चले माँ से किस कदर मोहब्बत है उन्हें। सारी जिंदगी मेरी मन तो मुरादों में गुजर गई बेटों के, और बेटे बीवियों के दाम में ऐसे फंसते हैं कि माँ को ब्लैकमेल करते हैं। आई जेब देता है उन्हें ये। ऐसी बीवियों के तो दांत तोड़ देने चाहिए। ऐसे भी बेटे होते हैं बीवियों से साफ साफ कह देते हैं कि भाई तुम जैसी तो हजारों मिलेंगी, लेकिन माँ जैसी हस्ती दूसरी ना मिलेगी। 100% सही कह रही हैं आप। अब अगर तो शाहनवाज को माँ से मोहब्बत है तो उस मुस्कान कम वक्त की चुटिया पकड़ के घर में लेके आएगा। और आप रख लेंगी उसे? ये तो उसके माफी मांगने के स्टाइल पे मुनस्सिर है। सही कह रही। अरे भाभी, आपको क्या हुआ? आप क्यों घबरा रही हैं? अरे अम्मी तो ये बातें उन बहुओं के लिए कह रही हैं जो अम्मी की खिदमत नहीं करती, या हमें घास नहीं डालती, या फिर अम्मी की नाफरमानी करती हैं। और अम्मी का दिल तो इतना बड़ा है, अल्लाह जानता है। अजरा की मिसाल ने कैसी सीसा पिलाई दीवार की तरह मेरी माँ खड़ी हो गई सामने। क्यों भाई? मोना, जाओ कर लो रेस्ट, कमरा खाली कर दिया उसने। है शामिर की जो आंधी तूफान की तरह गुजरी थी, ये अजरा थी। तूने कमरे से निकाल दिया अजरा को? निकाला नहीं है, मैंने तो बस कहा तो। अम्मा आप उसकी हालत नहीं देख रही, मां बनने वाली है वो, कहां रेस्ट करेगी। मैंने तो उसको कहा भी, लेकिन उसको शायद ऊपर वाले कमरे में ही रहना है। खैर ऊपर वाला कमरा सेट करवा दूंगा मैं, उसे कोई परेशानी नहीं होगी वहां पर। है शामिर, पर वहां तो इस घर का काट कबाड़ रखा जाता है, कैसे रहेगी वो वहां? आप प्लीज आग मत लगाएं। वो चाहती थोड़े ठंडे दिमाग से काम लेती तो भाई के कमरे में भी शिफ्ट हो सकती थी। वो तो है नहीं यहाँ पर अब। अफसोस शामिर, आग लगा के कहता है ठंडे दिमाग से काम लेती। यार अम्मा, मेरे दिल पे ना पहले ही बहुत बोझ है, दिमाग अजीब घूम रहा है मेरा। पहले ही समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, ऊपर से आपकी ये बातें खत्म नहीं होती। तो मेरे ऐसा करना है तो कर लेना। और कर लें दोस्ती। देखा कैसी घात लगा गई भाभी को। सब अजरा की बेवकूफी है। जब देखो
मोना के घर आ रही हूँ, मोना के घर से जा रही हूँ। चलो शामिर मोना के घर चलें। कभी मोना तोहफे ला रही हैं, कभी मोना के घर जा रही हैं। अरे ऐसी टाई बांधी शामिर के गले में कि फंदा लग गया अजरा को। सत्तार मिस कॉल कर रहे हैं, लगता है बाहर आ गए। अम्मी जो कुछ भी है, आपको बेटा बहुत मुबारक हो। अब देखिएगा इंशाअल्लाह ताला शाहनवाज को भी ऐसे ही घर वापस लेकर आएंगे और ये मुस्कान की बच्ची ये आपके तलवे चाटेगी इंशाअल्लाह। बस हमारा मिशन कामयाब हो जाए। अच्छा मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मी। हाथ तो रखिए सर पे। जीती रहा मेरा बच्चा। तेरा बैग बाहर है ना? हाँ। क्या हो गया अम्मी? अरे बेटा रह रहे कि उस कम नसीब का ख्याल सताए जा रहा है मुझे। चल चल के उसे ले आते हैं ना मना के। क्या हो गया अम्मी? सो जाएं आप। मियाँ बीवी का मामला है, शामिर भाई को अपनी दोनों बीवी को खुद हैंडल करने दें। उस बेचारी की सिसकियां मेरे कानों में गूंजती हैं। अम्मी, आपकी अनोखी लाडली बहू को मूना के लिए तलाक चाहिए। आप तो देने से नहीं। अल्लाह अल्लाह करके शामिर भाई घर आए, सब कुछ ठीक होने जा रहा है। अब ये ना हो कि अजरा का रोना पीटना उनको बेजार कर दे। वैसे भी शाहनवाज भाई तो होंगे ही नहीं, सिरे से ही गायब है वो। पर से मेरी शादी सर पे है। हाय मैं क्या करूं, किसी दौर चैन नहीं आता मुझे। क्या करूं? ये ले। बड़े बड़े लोग अपने ज़मीर को सुलाने के लिए इन नींद की गोलियों का सहारा लेते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त आपको इसी की है। हटा इधर से। मैं नहीं लेती। हल निकाला इसने, कम बहुत। एक बात जरा मुझे बताएंगे आप, आपको मेरी शादी करवानी या नहीं करवानी? सो मर जा। मैं खुद जाग रही हूँ और दूसरों को बोल रही है सो जाओ।